हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स, इतने विद्वान गुण निधान होकर ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तनिक विचार करो। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है। संधि की शर्त पर विचार नहीं कर रहे नाना जी। सम्मान के साथ सीता लौटा दूं। तो उसमें हानि क्या है मेरे लाल? हानि हानि ही हानि है। आकाश में फहराते रावण के झंडे धज्जियां बनकर धूल में मिल जाएंगे। दसों दिशाएं हमारे नाम पर थूकेंगी। दसों दिशाओं के विजेता ने थूक कर चाट लिया। बड़ी अकड़ के साथ सिंह बनकर सीता को उठा लाया था और सियार के समान भयभीत होकर उसे वापस लौटा दिया। इस प्रस्ताव को मानना ही हमारी पराजय है नाना जी। यद्यपि अंगद के शांति प्रस्ताव को तुमने ठुकरा दिया है, फिर भी बात अभी तक तुम्हारे हाथ में है। एक रात में तुम होनी को बदल सकते हो, विप्लव का मुख मोड़ सकते हो। विप्लव? कैसा विप्लव? कहां मच गया विप्लव? जिस रक्तपात की तुम तैयारी कर रहे हो वो विप्लव नहीं तो और क्या है? यह तो वीरों की रण क्रीड़ा है नाना जी। एक युग से असुरों के घर में पड़े अस्त्र शस्त्र जंग खा रहे थे। इसी बहाने उन पर धार रखकर पैने करने का अवसर आ गया है। खर दूषण के साथ एक हाथ से 14 सहस्त्र असुर योद्धा रण की बलि चढ़ गए। उससे तुम्हारी रण पिपासा पूरी नहीं हुई लंकेश। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए तो रणचंडी हमारा आवाहन कर रही है। वत्स, इतने विद्वान गुण निधान होकर ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तनिक विचार करो। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है। संधि की शर्त पर विचार नहीं कर रहे नाना जी। सम्मान के साथ सीता लौटा दूं। तो उसमें हानि क्या है मेरे लाल? हानि हानि ही हानि है। आकाश में फहराते रावण के झंडे धज्जियां बनकर धूल में मिल जाएंगे। दसों दिशाएं हमारे नाम पर थूकेंगी। दसों दिशाओं के विजेता ने थूक कर चाट लिया। बड़ी अकड़ के साथ सिंह बनकर सीता को उठा लाया था और सियार के समान भयभीत होकर उसे वापस लौटा दिया। इस प्रस्ताव को मानना ही हमारी पराजय है नाना जी। पुत्र, तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हो कि सारा लोकमत राम के साथ है। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जिन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर अभिमान कर रहे हो वो भी तुम्हारे कार्य को अधर्म मानकर राम की विजय की ही कामना कर रहे हैं। तुम दिग्विजयी हो, परंतु दिगंत में तुम्हारा हित चाहने वाला कोई नहीं है लंकेश। वत्स, भगवान ब्रह्मा ने देव और दानव ये दो ही पक्ष बनाए हैं। देवताओं का बल है धर्म और दानवों का पक्ष अधर्म, परंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपने दिग्विजय के लिए सब लोकों में धर्म का नाश किया है और अधर्म को बढ़ाया है। अब वही अधर्म सर्प बनकर हमें डसना चाहता है। उधर ऋषियों और देवताओं का धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। यदि यह युद्ध हुआ तो विजय उनकी ही होगी। उन तुच्छ वानर और मानवों की विजय होगी। नाना जी, आपको यह मतिभ्रम कैसे हो गया? जिन्हें तुच्छ वानर समझ रहे हो उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश हैं यह आप नहीं जानते। उनकी सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भगवान सूर्य के पुत्र हैं। हेमकूट वरुण का, नल विश्वकर्मा का और महापराक्रमी दुर्धर वसु का पुत्र है। नील अग्नि का पुत्र है। राजकुमार अंगद जो आज दरबार में आया था
वो देवराज इंद्र का नाती है। महाबली मैंद और द्विविद दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं और इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अमृत पान भी किया है। वे अमर हैं। वृक्षराज जामवंत, जिसे आप बूढ़ा समझते हो, वो ब्रह्मा का पुत्र बहुत शांत दिखता है, परंतु उसकी चोट बड़ी असह्य होती है। उसने देवासुर संग्राम में इंद्र की बड़ी सहायता की थी। अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित था। लंकेश, इनमें से हर एक अकेला ही लंका का विनाश कर सकता है। महाराज, प्रातः युद्ध आरंभ होने से पहले ये अंतिम अवसर है, इसीलिए मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि इस युद्ध में राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। मुझे सारे अपशकुन राक्षसों की पराजय के दिखाई दे रहे हैं। अपशकुन? कैसे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? नगर के चारों ओर सियार और गिद्ध भयानक शब्द कर रहे हैं। दिशाएं धूल से मलिन हो गई हैं। यज्ञ, बलि का हविष्य कुत्ते खा जाते हैं। घरों में पाले हुए पक्षी और मृग आदि सूर्य की ओर मुंह करके रोने लग जाते हैं। लंकेश, वही राजा चिरकाल तक शासन कर सकता है जो अवसर और समय को देखकर शकुन अपशकुन का विचार करके शत्रु से संधि कर ले। वीरता पर बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, इसलिए कभी युद्ध न करना अधिक बुद्धिमानी होता है। राजन, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं आएगा। संधि का प्रस्ताव वैरी पक्ष से आया है। इस समय आपका मस्तक ऊंचा है। आपको इसका दूसरा रूप दिखाई नहीं दे रहा नाना जी? हमारी शक्ति से भयभीत होकर शत्रु ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया है। यही हमारी विजय का प्रथम लक्षण है। जाइए, निश्चिंत होकर अपने घर में विश्राम कीजिए। राजनीति और रणनीति में सर खपाने की अब आपकी आयु नहीं रही। अच्छा, हो तव्यता बलियसी।